हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यानी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने एकदम अच्छे से बता दिया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी अच्छे से बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा टाइप और लास्ट टाइप। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसको हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, यानी इसको स्पेशल बोलने का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, अगर व्यक्ति उसको कहता है कि ये स्पेशल है हमारे लिए, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होती है, यानी उस व्यक्ति में जरूर कुछ खासियत होगी, कुछ क्वालिटी होगी, तभी उसको स्पेशल कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या स्पेशल है? तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कहें तो हमारे बॉडी का निर्माण करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी इसके बिना हमारे बॉडी का निर्माण असंभव है, अकल्पनीय है। मतलब इसके बिना हमारे बॉडी का निर्माण हो ही नहीं सकता है। अगर निर्माण भी हो गया तो चल नहीं सकता है। इसलिए इसको स्पेशल कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसको स्पेशल कहा जाता है। ये स्पेशल पर्सन है, किसके लिए? हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक स्केलेटल और दूसरा फ्लूइड। यानी एक को हमने स्केलेटल में डिवाइड कर दिया और एक को फ्लूइड में। आप कह देते हो एक हार्ड और एक लिक्विड। ये भी इसका हो सकता है, एक हार्ड है और एक लिक्विड है। ठीक, लेकिन स्केलेटल और फ्लूइड ज्यादा बेटर है। अब जब हम बात करते हैं स्केलेटल की, तो आपको पता है कि स्केलेटल में क्या होता है? हमारे जो भी कंकाल तंत्र होते हैं वो स्केलेटन होते हैं। यानी स्केलेटल में हमारा मुख्य रूप से क्या आता है? बोन आता है। बोन का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि बोन हमारे बॉडी में ना हो तो जो हम ये खड़ा हैं, हम खड़ा नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते, हम कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन ना हो, बोन ना हो तो। ठीक है, इस स्केलेटन में 2 प्रकार होते हैं। यानी जो भी स्केलेटन बना होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक बोन से, एक कार्टिलेज से। ठीक है, यानी उसमें बोन भी होगा और कार्टिलेज भी होगा, तब जाके वो एक स्केलेटल कहा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्केलेटल क्या है। देखिए, जो स्केलेटल होता है उसका कार्य क्या है? तो द स्केलेटल सिस्टम, यानी जो भी स्केलेटल सिस्टम है, परफॉर्म करता है क्या? मेजर फंक्शन, कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करता है, महत्वपूर्ण कार्य परफॉर्म करता है। और वो कार्य क्या है? जैसे प्रोटेक्शन, यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? स्केलेटल। देखिए, जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन, मान लीजिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हार्ट है, कभी भी रेस्ट नहीं करता है, उसको बहुत ही मिली सेकेंड का टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए।
उसका प्रोटेक्शन करता है हम लोग का बोन। जो हम लोग का रीफ केज होता है, उस रीफ केज में हम लोग का हार्ट आराम से अपना वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनका प्रोटेक्शन बोन द्वारा होता है। तो एक काम हो गया इसका प्रोटेक्शन का। दूसरा सपोर्ट, सपोर्ट करने का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, ये क्या है? सपोर्ट ही तो है। किसका सपोर्ट है? बोन का सपोर्ट है। अगर बोन का सपोर्ट नहीं होता, यानी बोन ना होते, तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, पटाख से मिला जाते। तो ये क्या है? बोन का ही कार्य। बोन हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हमारा जो चेस्ट है, उस चेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो ये है हम लोग का क्या? सपोर्ट। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उन सबका प्रोडक्शन करता है कौन? बोन। स्पेशली हमारे जो बॉडी में लॉन्ग बोन और सॉफ्ट बोन होते हैं ना, वही ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। लॉन्ग बोन और जो सॉफ्ट बोन होते हैं वो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे बॉडी में ब्लड, रक्त, खून बनता है, वो कहाँ से बनता है? हमारे बोन से ही बनता है। बोन में हमारा जो बोन मैरो होता है, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, उस अस्थि मज्जा द्वारा हमारा जो भी ब्लड सेल होता है वो बनता है। कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनते हैं? बोन के द्वारा ही बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल, यानी कुछ मिनरल का भी स्टोरेज करता है। जैसे बोन ही मान लीजिए कैल्शियम है, इनका सब क्या करता है? स्टोरेज करता है। कौन? बोन करता है। तो ये रहा हम लोग का स्केलेटल। स्केलेटल में इसके साथ साथ हम लोग का कार्टिलेज भी होता है। ठीक है, तो बोन और कार्टिलेज मिलके स्केलेटल बनाते हैं। ठीक है, अब ये ना समझिएगा कि जो भी बोन अकेले स्केलेटल बनाता है, नहीं, बोन और कार्टिलेज दोनों होंगे तब एक स्केलेटल बनेगा। तो ये रहा हम लोग का स्केलेटल। अब हम जान लेते हैं फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। देखिए, फ्लूइड क्या है? हमारे बॉडी में पता है कि फ्लूइड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे बॉडी में वाटर भी एक फ्लूइड ही है, जो हमारे बॉडी के लिए कंटिन्यू चाहिए। अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी को हो सकता है बहुत सारे कंडीशन झेलना पड़े। जैसे हम लोग का मान लीजिए डायरिया, डिसेंट्री वाला बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है? बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है। यानी बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है, डायरिया, डिसेंट्री की कंडीशन में बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो डायरिया, डिसेंट्री होता है इतना खतरनाक होता है कि अगर व्यक्ति को सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिला तो व्यक्ति मर भी जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हम बाहर से फ्लूइड चढ़ाते हैं, बॉटल द्वारा उसको वाटर चढ़ाते हैं। ठीक, तो वो भी एक फ्लूइड है। बाकी ब्लड है हमारे बॉडी में, ब्लड भी क्या है? एक फ्लूइड ही है। तो ब्लड का भी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा वर्क है। आपको पता है कि जो भी हमारे सेल्स न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या फिर जो भी हमारा सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम किसके द्वारा होता है? सब ब्लड ही तो करता है। हमारे कुछ हार्मोन होते हैं, कुछ एंजाइम होता है, जिनका सिक्रीशन कौन पहुंचाता है? ब्लड ही तो पहुंचाता है। तो इस प्रकार हमारे बॉडी में ब्लड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ब्लड के साथ साथ एक लिम्फ भी होता है। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ कुछ नहीं है, एक कलरलेस समझ लीजिए लिक्विड है, जो ब्लड का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, ब्लड को फ्लूइड जान लेते हैं। फ्लूइड फाउंड इन द स्पेस, यानी जो भी फ्लूइड है वो कहाँ पाया जाता है? स्पेस में। किसके स्पेस में? अराउंड द सेल्स, यानी जो सेल्स के चारों तरफ जो स्पेस है, उस स्पेस में ये फ्लूइड पाया जाता है। इट वर्क्स, ये कार्य क्या करता है? इट वर्क्स टू ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल्स,
यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सेल्स के पास ले जाने का काम करता है। एंड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल्स, और सेल्स से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर ले जाने का काम करता है। सबसे पहले अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? जो भी हमारे यूरिन के माध्यम से निकलता है, अमोनिया, यूरिया, वो सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। एक बात बताइए, मान लीजिए हम बाहर से ऑक्सीजन तो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर कहां से आ जाता है? हमने बाहर से ऑक्सीजन लिए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं ऑक्सीजन के साथ तो और भी सब्सटेंस लिया, लेकिन हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उतना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारे सेल्स एटीपी बनाते हैं ना, आपको पता है एटीपी बनने का हम पूरा प्रोसेस बता चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया वाले लेसन में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जाके वहां से देख लीजिएगा आप कि कैसे पूरा एटीपी बनता है। ठीक, तो सेल क्या करता है? ग्लूकोज से एटीपी बनता है, पता है आपको? ग्लूकोज से, ग्लूकोज कई सारे मॉलिक्यूल में टूटता जाता है, वहां से लास्ट दान में एटीपी बनता है। तो जो ये टूटता है ना, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ग्लूकोज जैसे टूटता जाएगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जाएगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का स्केलेटल और फ्लूइड। अब बात कर लेते हैं हम कार्टिलेज पे। कार्टिलेज क्या है? कह लीजिए तो कार्टिलेज एक लचीला, सॉफ्ट, स्मूथ मटेरियल है जो वो बोन जैसा ही होता है, लेकिन बोन नहीं होता है। हार्ड भी होता है लेकिन बोन इतना हार्ड नहीं होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है। और ये उस जगह पे पाया जाता है जहां पे हमारे बॉडी में थोड़ी हार्डनेस भी चाहिए और थोड़ी सॉफ्टनेस भी चाहिए। अगर उस जगह पे मान लीजिए बोन लगा देंगे हम, तो वहां पे जहां पे कार्टिलेज है हमारे बॉडी में, अगर वहां पे हम बोन लगा देते हैं तो आए दिन रोज वो बोन टूटती रहेगी, और रोज हम हॉस्पिटल में दौड़ते रहेंगे, यानी कि ये तो हमको हॉस्पिटल से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जैसे कार्टिलेज की बात करें तो ये जो हम लोग का नोज टिप होता है, ये नोज, ये किससे बना है? कार्टिलेज से ही बना है। अगर सपोज मान लीजिए हमारा इस कार्टिलेज के जगह पे बोन हो जाता, तो जो हम ऐसे नाक पकड़ के खींचते हैं, या फिर किसी को कोई नाक का जो मटेरियल बाहर निकालना होता है वो ऐसे निकालते हैं, तो कैसे पॉसिबल होता है? नहीं पॉसिबल होता है। या फिर जो हमारे ये ईयर है, ईयर पिन्ना, ये किससे बना है? ये बोन थोड़े है, ये क्या है? कार्टिलेज है। सपोज दैट मानिए ये बोन होता तो क्या होता? कोई ऐसे पकड़ के ऐंठ देता, पटाख से टूट जाता, जैसे बचपन में ऐंठाता था ना काने से, वैसे ही। तो ये कार्टिलेज का रोल होता है कि जहां पे हमारा बोन जैसा नहीं, मतलब बोन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर चाहिए, वहां पे कार्टिलेज होता है। ठीक, बोन क्या है? तो बोन जो भी हमारे स्केलेटल है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी सारे बोन हैं वही तो बोन है। और बोन का कार्य क्या है? हमारे बॉडी के लिए एक फ्रेम बनाना, जिसपे हमारी बॉडी खड़ी हो सके। समझ लीजिए एक नींव बनाने का काम करते हैं जिसपे एक घर बनता है, उसी तरह बोन है जो नींव बनाने का काम करती है, उस पर बॉडी का पूरा घर बनता है। ठीक है, हमारे बॉडी में बोन का बहुत सारा यूज होता है, प्रोटेक्शन, जितना स्केलेटल का फंक्शन है सब बोन का फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लड। ब्लड क्या होता है? अभी हमने बताया था कि ब्लड के बिना हमारा जीवन असंभव है, यानी ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी लाइफ का फ्लूइड है ब्लड। अगर ब्लड नहीं रहा तो हम लोग का लाइफ नहीं रहेगा। ब्लड का रंग कैसा होता है? स्लाइटली रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड, स्लाइटली नहीं, ब्राइट रेड होता है, चमकीला रेड होता है, किसी किसी का डार्क रेड भी होता है।
ठीक है। और आप लोग से क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच कितना होता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ठीक, ब्लड में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसी का पार्ट होता है लिम्फ, ब्लड का ही पार्ट होता है लिम्फ। जिस समय हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है कैपिलरी द्वारा, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक आर्टरी है और ये हमारी एक वेंस है, इसमें से बीच में से आपको पता होगा छोटी छोटी कैपिलरी निकलती हैं ऐसे, और ये आपस में ज्वाइंट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपस में ज्वाइंट होती हैं, आर्टरी और वेंस आपस में ज्वाइंट होते हैं, किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। और इसी कैपिलरीज के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जाता है, वो सब कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, ना कि आर्टरी से, ना कि वेंस से। ठीक है, तो इसी समय इसमें से कुछ लिक्विड बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से हमारा जो भी न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आता है। तो जो लिक्विड बाहर निकलता है इस कैपिलरी से, उसमें से कुछ लिक्विड यहीं से वापस चला जाता है, लेकिन कुछ लिक्विड यहाँ पे बच जाता है। तो इस लिक्विड को क्या किया जाता है, एक अलग सिस्टम द्वारा, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उस लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा एक और यहाँ पे मान लीजिए नली होती है, और ये नली इस सारे कैपिलरी में से जो निकले हैं ब्लड, लिम्फ जो निकला है, कलरलेस होता है लिम्फ, उस लिम्फ को सबको कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करके इस लिम्फेटिक वेसल्स में डाल देता है। और ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करता है, इसको पुनः ले जाके हमारे जो भी आर्टरी वेन्स होते हैं उसमें डाल देता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में, हम लोग का नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर है, डिटेल में इसको बताएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम सब कुछ हमको डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कार्टिलेज तो हम यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक, बोन हमको आगे डिटेल में इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम, वहां पे पूरा अच्छे से बताएंगे। ब्लड है, ब्लड के बारे में भी हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे, उसको भी वहां बता देंगे। लिम्फ है, लिम्फ के बारे में भी एक चैप्टर है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, तो वहां पे हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। कल हम कार्टिलेज के बारे में या फिर बोन के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं जितना भी हम यहाँ पे बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और आपसे एक छोटी सी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और हम आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वर्क कर सकें। यही आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।